फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो पे, जिसका टाइटल है आज का, देखिए स्पेशल है क्योंकि इनके ऊपर हमने कभी वीडियो नहीं बनाया है। डॉक्टर जाकिर नायक इनके द्वारा क्या कहते हैं, देवी चित्रलेखा जी है ये, जो कि हिंदुओं की बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसी वीडियो में आपको देखोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है शराब के ऊपर जो हमें लगा कि ये आजकल दिखाना चाहिए हमें, नई जनरेशन को हो या फिर जितने भी धार्मिक चीज़ें होती है, धर्म को जो भी मानते हैं, जो रिलेटेड है, जो जुड़े हुए हैं, उनको हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे इस वीडियो को। शराब के ऊपर इन्होंने क्या बोला है और उसके बाद इनकी जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक का क्या रिप्लाई है शराब को लेकर। तो हम ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे, आप लोग भी हमारे साथ प्लीज कंप्लीट वीडियो को देखना एंड तक, और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना हमारे वीडियो को। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवी चित्रलेखा जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इस्लाम में भी इसको हराम करार दिया गया है, और वैसे भी इसके साइंटिफिकली भी बहुत से नुकसानात हैं। लेकिन आज जो हम आपको क्लिप दिखाएंगे उसमें चित्रलेखा जी इसके फ़ायदे गिनवा रही हैं कि शराब पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मज़ीद तफसील से जानेंगे कि इस्लाम में शराब पीना क्यों हराम है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो, ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। ये इस्लाम में नॉर्मल चीज है तो वैसे, बट फायदे तो जरूरी नहीं है इसके फायदे हो। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज़ और जुआ खेलना, वल अंज़ाबु वल अज़लामु पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीज़ें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, हूएवर हैज इट इज डिसीव्ड। जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाईयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार हैं। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ, और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो, और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर
11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद याद है बुक इनको। नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में दुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब Right. सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़ छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. वाह, ओके। तो मतलब
काफी मैं मतलब ज्यादा संतुष्ट तो मैं डॉक्टर जाकिर नायक के जवाब से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वे बताए हैं कि शराब क्यों गलत है, और सारे के सारे लाजवाब, सारे सही है, बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात कही है। और देवी चित्रलेखा जी इस वीडियो के अंदर तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आपने क्या इस तरीके से क्या सोच के ये बोला, और हमने छोटी क्लिप देखी है तो हम पूरा भी नहीं बोलेंगे कि हाँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि उससे कॉन्फिडेंस बनता है, ये सिर्फ एक सिंगल रीजन की वजह से हम शराब नहीं पी सकते कि कॉन्फिडेंस। अगर आप वैसे भी कॉन्फिडेंट हो तो वैसे भी रह सकते हो, शराब पीना कोई अच्छी बात तो होती नहीं है डेफिनेटली। मतलब इसीलिए डॉक्टर जाकिर नायक से हम ज्यादा संतुष्ट है इस वीडियो के अंदर, और हमेशा ज्यादातर हम डॉक्टर जाकिर नायक से रहते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करना, शराब मतलब अगर आप अच्छी है, आप बुरी है डेफिनेटली, लेकिन आपका क्या मानना है इस वीडियो को लेकर, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर कर देना। हमारी वीडियो को जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।